हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं पर्सन की इस समय आपको लेकर क्या एनर्जीज हैं, क्या फील कर रहे हैं। पर्सन के इस समय आपके लिए थॉट्स क्या हैं। पर्सन इस समय आपको लेकर क्या इंटेंशंस रखते हैं, करंट इंटेंशंस। सो फर्स्ट वी हैव द करंट फीलिंग्स। फीलिंग्स बहुत ही प्यारी हैं, जो कि पेंटिकल्स की हैं, विच मीन्स फेमिनाइन ऊर्जा है भाई। प्यार कह लो, केयर कह लो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा सा वो सेफ्टी सिक्योरिटी कह लो, आपको लेकर कहीं ना कहीं ये फील होना कि ही और शी इज़ द बेस्ट, ठीक है। एक एक कुछ कमिटमेंट देने का मन करना, कुछ आपको प्राइज़ देने का, कुछ गिफ्ट देने का, प्राइज़ तो नहीं सॉरी कुछ गिफ्ट देने का मन करना, किसी तरीके से आपको लाइफ में स्टेबल रखने के लिए कुछ भी एफर्ट्स करना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। द टावर, जैसे कि कुछ होता है ना कि एक इंसान अपने जोन में बैठा है और उसको उसकी एनर्जीज, उसको उसका अंतर्मन जो है कुछ बता रहा है कि हाँ ये गलत हुआ, ये सही हुआ। वो अपने कंफर्ट जोन में ही बैठा हुआ है, उसको लगता है कि मुझे आना ही नहीं है, मुझे बातें नहीं करनी, बट वो अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए मजबूर हो जाए। ये एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। द टावर, कहीं ना कहीं कोई सच सामने आया हो, जैसे कि मान लो किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई बात करी, किसी ने ब्रेन वॉश किया, किसी कोई और आप दोनों के बीच में आ गया। उस सब कुछ का रियलाइजेशन इज दैट टावर एनर्जी, कि जहाँ पर इस इंसान ने आपको चीट किया या जहाँ पर इस इंसान की गलती इसको रिकॉग्नाइज हो रही है, वहाँ ये इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं वो फेमिनाइन ऊर्जा, वो एक फीलिंग्स, वो एक मैं बोलूँगी इमोशंस आपके लिए फील कर पा रहे हैं। टावर कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि एक इंसान अ, जो वॉल क्रिएट कर रहा था कि भाई, या वॉल क्रिएट कर रही थी। देखो मैं था इसलिए बोलती हूँ कि इंसान के बारे में बात कर रही हूँ मैं, किसी भी एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। तो था निकल जाता है मुझसे, तो ये मत सोचना कि सिर्फ बॉयज़ के लिए रीडिंग है, सिर्फ गर्ल्स के लिए रीडिंग है। मतलब एक इंसान वॉल क्रिएट करे जा रहा था, करे जा रहा था कि यार छोड़ना यार, क्या करना है यार, बात नहीं करनी यार, छोड़, बार बार चीज़ें खराब हो रही है। बट उस इंसान को अब लग रहा है कि यार इस इंसान से बात कर सकते हैं, ये इंसान थोड़ा सा अब स्टेबल नजर आ रहा है, इस इंसान से अब माफ़ी मांगी जा सकती है, इस इंसान को अब माफ़ किया जा सकता है। इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ लेसन मिल गए हैं, इस इंसान से जो दूर रहकर मुझे लेसन मिले हैं वो अब हो सकते हैं पूरे हो गए हैं, मुझे इस इंसान से कनेक्ट करना है। दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स चेक मोर, थोड़ा सा और इसको डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों के बीच में अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप हुआ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें खत्म हुई, अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हुआ कि आप लोग, मतलब कुछ हुआ नहीं, गया नहीं कुछ, अब फालतू में आप लोग अलग हो गए हो, तो वहां पर इस इंसान को लग रहा है कि इस इंसान को आपसे कुछ तो, आपको मतलब ऐसा मेजर कुछ तो, आपको ऐसा एक सिक्योर कमिटमेंट या किसी तरीके का ऐसा कुछ सॉलिड आपको ऑफर करना चाहिए, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये जो चाह रहे हैं वो हो जाए। अब यहाँ एम्प्रर कार्ड आता है। एम्प्रर लेवल अप की बात करता है, नेक्स्ट लेवल की बात करता है, सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करता है, जो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि सेफ सिक्योर उनको लग रहा है आपके लिए थोड़ा सा, ठीक है। सो उसको लग रहा है कि आपके लिए स्टेबल ऑफर लेकर आना है, आपके साथ कहीं ना कहीं वो स्टेबल रिश्ता बनाना है। एम्परर उस इंसान को इस रिश्ते में आप कह सकते हो कि जैसे एक हिम्मत आती है ना कई बार हमारे अंदर कि हम ये कर जाएंगे यार, कुछ भी होगा ना हम देख लेंगे, हमें ये एग्जाम देना ही देना है, कोई बात नहीं, फेल होंगे पास होंगे, कुछ तो करेंगे, एग्जाम की तैयारी तो करें, होता है ना। वो कॉन्फिडेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एरीज की ऊर्जा है, मार्सेशन ऊर्जा है, वो पैशन आपके लिए हो, मतलब उस इंसान को फील हो रहा है, ठीक है। उस इंसान को मैं देख रही हूँ कि जैसे उसको कुछ उसको पता है कि एक्चुअल में ऐसे अगर हम इस समय पर हम मिलते हैं, या ऐसे में कुछ इस इंसान के लिए करता हूँ तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए, कुछ प्लान्स उसको जैसे अपने पता है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव द कार्ड ऑफ थॉट। क्या है लेट नाइट थॉट जो है, दैट इज द सिट्रेनियन कार्ड, विच मीन्स नाइट ऑफ पेंटिकल। सिट्रेनियन कार्ड कहता है कि फॉर श्योर ये इस रिश्ते पर अभी भी पॉज लेकर सोच रहे हैं, रिश्ता तोड़ा नहीं है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इस रिश्ते पे एक पॉज जरूर ले रखा है। सिट्रेनियन कार्ड कहता है कि मेच्योरिटी से डील करना है, और यहाँ पर एम्परर भी मेच्योर पर्सनालिटी की ही बात कर रहा है कि मेच्योरिटी से डील करनी है चीज़ें, ठीक है। लेट नाइट थॉट में ये ज़रूर है कि एक इंसान
सब कुछ देखकर चल रहा है, वो सिर्फ इमोशंस में नहीं बह रहा है, बट वो सब कुछ देखकर चल रहा है, जहाँ पर उसको परिवार, अपनी सोसाइटी, आप, अपनी जिम्मेदारियां, वो सब कुछ देखकर चलना है उसको, ठीक है। तो लेट नाइट थॉट में ऐसा कुछ है कि उसको आपको कुछ ऑफर करना है जो इन सारी टर्म्स कंडीशन पर खरा उतर जाए, कि ये भी काम हो जाए और वो भी काम हो जाए, मतलब एक एक तरह से उसको बहुत सिक्योर होकर चलना है, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर जो आपकी पर्सन की इंटेंशंस में जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, दैट इज कि उसको लग रहा है कि रिलायबल हो आप, ठीक है ना। तो उसको जो लेट नाइट थॉट है, उसको लगता है कि उसको आपकी तरफ प्रपोजल रखना चाहिए, उसको आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के लिए वो आप पे जो है रिलाय कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है उस इंसान को लगता है कि लॉन्ग रन के लिए वो आपको रिलाय कर सकते हैं, वो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर चुके हैं और आप उनके लिए लॉयल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें उस इंसान के लेट नाइट थॉट में है। अगर आप देखें तो नाइट ऑफ पेंटिकल भी फेमिनाइन ऊर्जा है और नाइट ऑफ कप्स भी फेमिनाइन ऊर्जा है, विच मीन्स कि ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहां पर ये बहुत मतलब प्रैक्टिकल 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 चलते थे। इनको लगता था कि यार प्यार व्यार क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, हमने तो ऐसी ही दुनिया देखी है, यही है फलाना ढिमकाना, जो भी कह लो आप। बट यहाँ पर ऐसा कि ये इंसान एक होप रख रहे हैं, अब होप रख रहे हैं कि फ्यूचर आपके साथ सेफ है, होप रख रहे हैं कि फ्यूचर में आपके साथ रहना ज्यादा सक्सेस देगा। अभी सक्सेस किसी भी टर्म पे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि करियर में, पैसे में ही सक्सेस है। सक्सेस मतलब कि रिश्ता, आज के टाइम पर रिलेशनशिप बहुत वर्स्ट कंडीशन में ब्रेकअप होते हैं, बहुत पुरानी बुरे तरीके से ब्रेकअप होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, आपके साथ तो सिक्योर है, वो आपके साथ तो सक्सेसफुल रहेगा रिश्ता, ये एनर्जी नजर आ रही है। बट अगर आप दोनों ही कार्ड्स में देखें तो मूवमेंट शिफ्ट दिखाई गई है, दोनों में व्हील दिखाए गए हैं, विच मीन्स कि ये इंसान को लगता है कि आपके साथ उसे आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए, ठीक है। यहीं पर अगर आप देखो, ये एक एक मैसेज यहाँ पर ऐसा और भी आ रहा है कि अगर मान लो कोई दोनों में से मैरिड भी है ना, या दोनों में से एज गैप भी आ रहा है, तो भी वो अपनी हैप्पीनेस के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर इंटेंशन देखो तो इंटेंशन है 7 ऑफ सोर्ड्स। इंटेंशन है कि उसको जो भी पुरानी उसके ट्रस्ट इश्यूज हैं, पुराने उसके आपके साथ कन्फ्लिक्ट है, पुराने आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हैं, उसको सब इकट्ठे करने हैं और मिट्टी पाव करना है, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। तो उनकी उनकी इंटेंशन ये है कि अगर आपके दिमाग में ये सब कुछ है ना भरा हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उस इंसान के साथ क्यों बात करी, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने, वो सब छोड़ो और आगे बढ़ो। ये एनर्जी आपके पर्सन की इंटेंशंस की नजर आ रही है कि भाई ये इतना जो ये माइंड गेम जो चला, या इतनी जो चीज़ें रही जिसमें एक दूसरे से बचते चले गए, उसको ख़त्म करते हैं और मेच्योरिटी से हर एक बात को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी नजर आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल क्या है? वाइज एनर्जी है, कि जो पुरानी बातों को टांग कर चलता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, नहीं जी उसने तो ऐसे कहा, वो ग्रजेस रखता चला जाएगा, फिर कभी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। एक इंसान जो सब कुछ इग्नोर करके सिनेरियोस को ठीक करना चाहता है, ये उस इंसान की इंटेंशंस मुझे नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स से ये भी बताऊंगी कि कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, मैरिड है तब भी वो इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। ये मैंने आपको अभी यहाँ पर भी हिंट दिया है, क्योंकि यहाँ भी एम्परर आ रहा है और यहाँ पे भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं दो, ठीक है। दूसरा, किंग ऑफ पेंटिकल का जो एक कैरेक्टर है, दैट इज कि अगर वो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागे है ना, एक टाइम पे उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, एक टाइम पे उस इंसान ने मेच्योर बिहेव नहीं किया, तो वो उन आदतों को छोड़कर, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल के मतलब एक वो जिम्मेदार इंसान की तरह, एक मेच्योर पर्सन की तरह आपके साथ पुराना सब कुछ खत्म करके, जो भी रहा हो, देखो कुछ भी रहा हो, उसको खत्म करके आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स ओवर हियर, ठीक है। मैं फेमिनाइन ऊर्जा की बार बार बात कर रही हूँ, हर एक कार्ड में, हर एक स्प्रेड में पेंटिकल जरूर आया है। क्या कहता है ये? पेंटिकल्स हो सकता है आप लोग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, या आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी आ रही है, बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर नजर आ रही है। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान के और आपके बीच में ब्लॉकेज क्या आ रहा है इस समय पर? आपके और आपके पार्टनर के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रहे हैं? द हर्मिट। द हर्मिट इज लाइक, जैसे कि आप लोगों के बीच में ना ऐसा हो सकता है कि भागे हो, या तो आप भागे हो अपने अपने सच से, या ये भागे हैं अपने सच से, या ये कुछ लोगों की वजह से कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव रहे और आपको कुछ भी नहीं बता पाए, आपसे मुंह छुपाते रहते थे कि यार मुझे कुछ बताना पड़ेगा, मुझे कुछ कमिट करना पड़ेगा, मुझे कुछ इस इंसान को ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा। वो सब कुछ वो नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि नाउ मोमेंट में जी रहे हैं, आज ये है तो ठीक है, नहीं भी होगा तो क्या चलेगा, कोई कोई बात नहीं, चला जाएगा चला जाएगा, चली जाएगी चली जाएगी, ये था इस इंसान का माइंड।
क्योंकि ये ना तो ढंग से आपकी लाइफ में आ रहे थे, ना ढंग से आपकी लाइफ से जा रहे थे। अब ब्लॉकेज ये है कि ये सब कुछ उस इंसान को ये समझ में आ रहा है, ये टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ अवेकनिंग चल रही है, जहाँ पर लेवल अप हो रहा है स्पिरिचुअलिटी का, जहाँ पर एक इंसान को ये समझ में आ रहा है कि उसने क्या किया है। ब्लॉकेज ये है कि आपके सामने आने से डर रहे हैं, आपके सामने आने से बच रहे हैं, शर्म आ रही है उनको आपके सामने आने के लिए। हो सकता है उस इंसान ने ऑप्शंस क्रिएट करे, हो सकता है उस इंसान ने आपको ही ऐसे जगल करते रहे, आपको ना जाने दिया लाइफ से, ना आने दिया अपनी लाइफ में पूरी तरीके से, ठीक है। हर्मिट कहीं ना कहीं ये भी कहता है, जैसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी, कि मतलब क्या करें और क्या नहीं करे, पर वो इंसान अभी तक पहुंचे नहीं थे। ब्लॉकेज ये है, ठीक है। ब्लॉकेज कुछ लोगों के लिए कोई बड़ा इंसान भी है, बड़ा इंसान इन द सेंस कि 60+ कोई है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, जो जिनको उनको सुने या आपको सुने यही नहीं समझ में आ रहा उस इंसान को, क्योंकि हर्मिट एक बड़े इंसान को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर एक इंसान ने आंखें बंद कर रखी है, हाथ जोड़ रखे हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं वो कुछ करना नहीं चाह रहे थे। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज था। आपके पर्सन हो सकता है कि इस एज के हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी एज ये है, आपके पर्सन की एज है, या फिर आप दोनों के बीच में एज गैप इतना है कि ये बड़ा बहुत बड़ा ब्लॉकेज बना हुआ है, ठीक है ना। नाउ द कार्ड अगेन दैट अर्थ एलिमेंट, ठीक है। पर्सन और आपके बीच में राइट नाउ में पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। कुछ लोगों को विद इन 1 डे भी कांटेक्ट आ सकता है, अगले 24 घंटे में भी कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे भाई मैं करूं क्या नहीं करूं, कुछ सही है नहीं है, वो पर्सन हम कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना अनएक्सपेक्टेड है उसके लिए भी ये सब कुछ, ठीक है। सो अनएक्सपेक्टेडली उस इंसान को लग रहा है कि उसको एक्शन लेना चाहिए, और यहाँ पर भी मार्सेशन ऊर्जा है जो कि मतलब कंट्रोल नहीं हो रही उससे। वो ऊर्जा कोशिश पूरी है कंट्रोल करने की, पर कंट्रोल नहीं हो रही। जब मार्सेशन ऊर्जा में इंसान होता है ना, तो उसको लगता है भाग भाग, जो भी करना है भाग भाग के काम कर, मतलब ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है। तो इस टाइम पर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 डे में भी कांटेक्ट आ सकता है, और नेक्स्ट 1 वीक में भी कांटेक्ट आ सकता है किसी के पास, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा है कि वो कुछ चीजों को क्लियर करने के लिए हो सकता है कांटेक्ट करे। कुछ लाइफ में बोरियत हो रही है, जैसे मैंने कहा ना कि एक इंसान अपने कंफर्ट जोन में था, नहीं बात हो रही ना सही, हो जाएगी तो हो जाएगी, कर लेगी तो कर लेगी कॉल, कर लेगा तो कर लेगा कॉल, ऐसी ऊर्जा में था वो इंसान। अब उसको ये कि नहीं यार मैं ही कर लेता हूँ, मैं ही बात कर लेती हूँ, मैं ही कांटेक्ट कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, मैं ही एक मैसेज डाल देता हूँ, मैं ही एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, मैं ही एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक कर देता हूँ, कुछ तो वो इंसान इनिशिएट लेगा ही लेगा। ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। We have the OTKBYRHXQTNQG। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का और थर्ड पर्सन का रिश्ता इस समय कैसा चल रहा है? रिश्ता जो चल रहा है दैट इज डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन पे रिश्ता है। इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे हो सकता है हिडन चीज़ें थी जो हो सकता है पता लग रही हैं। थोड़ा सा सेल्फिश नेचर हो सकता है किसी का, एक का थोड़ा कोई एक इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसको ये है कि मतलब राज हो सकता है यही बात आई है सामने कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो, या सिर्फ मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ। तो ये चीज़ें सामने आई हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। नाउ द कार्ड इज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 9 ऑफ कप्स विद द डेथ कार्ड ना, ऐसा भी है कि एक इंसान किसी वजह से किसी के साथ था, उसके कुछ प्लान्स पूरे होते थे, उसके कुछ बेनिफिट्स उसको मिलते थे, उसको कहीं ना कहीं अपनी विशेष डिजायर फुलफिल करने का पूरा प्रोसेस था उसका वहां पर। अभी ऐसा है कि जैसे कोडिपेंडेंसी खत्म हो गई है, ट्रस्ट खत्म हो गया है। एक इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ अब अपने बारे में सोच रहा है, सामने वाले के बारे में सोच ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये जो भी हैबिट्स थी, या जो भी ये किसी की मंशा थी, या किसी के इंटेंशंस थे, वो सामने आ गए हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रिश्ता कुछ ज्यादा खास चल नहीं रहा है। नाउ द कार्ड इज फॉर फैमिली। फैमिली आपके लिए क्या गॉसिप कर रही है? फैमिली आपके रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है? आपके और आपके पार्टनर के लिए क्या एक्शन ले सकती है? गॉसिप इज 10 ऑफ कप्स। फैमिली गॉसिप में 10 ऑफ कप्स। फैमिली तो रीयूनियन के लिए गॉसिप कर रही है, भाई चीज़ें ठीक हो जाएं, कब चीज़ें ठीक होंगी, होपफुल रह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक रहें, और कहीं ना कहीं गॉसिप यही है कि आप लोग बहुत अच्छे थे एक दूसरे के साथ, पता नहीं क्या हुआ कि आप लोगों के बीच में इतनी दूरियां आ गई, ठीक है। नाउ द कर क्या सकते हैं? कर यही सकते हैं द मून कार्ड के साथ कि
मून कार्ड के साथ यहाँ पर अभी वो पूरे तरीके से श्योर नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, चीजें उनके लिए अभी क्लियर नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, मतलब वो चीजें फिक्स करें ना करें, उनको अभी खुद को ही वो फिक्स कर ले उतना ही काफी है, क्योंकि वो खुद को ही अभी पूरा डाउट कर रहे हैं, अभी खुद के लिए ही बड़े हिडन एनर्जीज हैं, खुद के लिए ही वो फियरफुल एनर्जी है, खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है। तो मैं तो नहीं कहूंगी अभी पूरे तरीके से मतलब तैयार हैं इस चीज के लिए कि हाँ भी कोई एक्शन नहीं, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके पर्सन की आपके लिए गाइडेंस क्या, ओ आपके पर्सन और आपके रिश्ते में गाइडेंस क्या है। आई एम सो सॉरी। आपके पर्सन के और आपके रिश्ते के लिए इस समय यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोग अभी तैयार ही नहीं हो। आप लोग रिसीविंग मोड पे हो ही नहीं। आपका जो पास्ट वुंड है ना वो हील ही नहीं हुआ है। सो अगर आप चाह रहे हो ना भी मेरी लव लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी आप अभी पूरे तरीके से हील नहीं हुए हो। आपने बहुत कोशिशें करी हैं और उन कोशिशों का जब कुछ रिजल्ट नहीं आया ना, तो गिल्ट भी भरा हुआ है, ग्रजेस भी भरे हुए हैं। अभी इन चीज़ों से रिलीज करो अपने आप को। तब आप जब हील हो जाओगे अपने आप ही चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी, बट अभी आप ही की एनर्जी हील नहीं है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। हाँ, अपने आप को हील करो। ओम साई राम।